हनुमान जी के मुख पे राम नाम, राम जी के पेट में सूर्य चंद्रमा सब, तो सूर्य भी मुख में आ गया। ये बात तो ठीक है। एक बात और, आगे की चौपाई पढ़ो तो उसमें भी इसका उत्तर है। प्रभु मुद्रिका यहां भी मुख का वर्णन है। ये मुद्रिका भी मुख में रखी। अच्छा, मुद्रिका हनुमान जी ने मुख में क्यों रखी? बात यह है कि मुद्रिका को मुख में क्यों रखा? तो हमें एक बात समझ आई। पूछो क्या? मुद्रिका को जब गौर से देखा तो मुद्रिका के बारे में जब पढ़ा तो सुंदर कांड में मिला, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका में राम नाम है और हनुमान जी कह रहे जिसमें राम नाम हो वो तो मुख में ही रखने योग्य है। इसलिए धन्य है तुलसीदास जी। लील्योता ही मधुर गाइए सीताराम सीताराम सूर्य को अंजनानंदन श्री वीर बजरंग बली वज्रांग देह वाले श्री हनुमान जी महाराज राम नाम के बल पर सूर्य को मुख में रख लेते हैं। बांदा के प्रिय श्रोताओं, एक बात तुम हमारी नोट कर लेना, तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। मेरे प्रिय जन, मेरे पागलों, अगर भगवान नहीं है तो उनका जिक्र क्यों है? यदि है तो तुझे तेरी फिक्र क्यों है? यदि नहीं है तो जिक्र मत करो, और यदि है तो फिक्र मत करो। भगवान के पास आकर ये मत कहो कि हमको समस्या विकट है। समस्या के पास जाकर कहो मेरा भगवान मेरे निकट है। हनुमान जी महाराज संकटों को निपटाते हैं। इसलिए तो बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताई सुत्रास भयो जग कोई है संकट काहू सो जात न टारो देवन आन करीब न तीदब छाण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन बालिक त्रास कपीस बसेगरी जात महाप्रभु पंत निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो कह दो जो रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। और इसी बात की पुष्टि तुलसीदास जी ने अपने हनुमान चालीसा में कर संकट ते हनुमान छोड़ावे संकट ते मधुर फल जानू। हनुमान जी ने संकट मोचन वीर बजरंग बली ने सूर्य को खा लिया और निकाल भी दिया। अच्छा, जब दोबारा बड़े हो गए तो माता ने कहा भाई पढ़ लो। हनुमान जी बोले पढ़ लेंगे माता जी। तो फिर से कहा कि किससे पढ़ें? तो माता अंजनी ने कहा कि बढ़िया गुरु पढ़ाने में तो सूर्य है। हनुमान जी बोले वही बोले वही। हनुमान जी बोले ठीक है तो जा रहे। अब हनुमान जी फिर पहुंचे कई साल बाद। तो सूर्य भगवान से बोले आप हमें अपना चेला बना लो। सूर्य भगवान बोले हमने तुम्हें कहीं देखा है? हनुमान जी बोले हम तो कहीं भी दिखाई जाते। देखा होगा, चलते फिरते रहते तो देखा। नहीं नहीं हमने देखा है। हनुमान जी बोले देखा होगा चलते। अरे 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 तुम वही हो जो बाल्यकाल में। हनुमान जी बोले वो बचपन की गलती है, अब नहीं करेंगे, टेंशन ना लो, आप हमें अपना चेला बना लो। सूर्य भगवान ने मन में सोचा खतरनाक चेले रखना खराब होते हैं। हाँ हाँ, खतरनाक चेले रखना खराब होते हैं। कई बार चेले इतने खतरनाक होते हैं गुरु को ही ताप लेते। आहो, चेले भी चेले थोड़ी होते हैं, चेले कम थोड़ी होते हैं। चेलों से गुरुओं को सावधान रहना चाहिए। जितने भी गुरु निपटे हैं चेलों के ही चक्कर में निपटे हैं। बोलो सीताराम। आओ, अब ऐसी बात कहेंगे कई लोगों को बुरा लगे, गुरु चेलों के चक्कर में निपटते, नेता चमचों के चक्कर में निपटते। आओ, अब कई लोगों को बुरा लगे तो आई एम नॉट वेरी वेरी सॉरी।
भाई जो है, अच्छा चम्मच का चमचा बड़ा खतरनाक होता है, जिस बर्तन में होता है उसी को खाली कर देता है। तुम खीर के बर्तन में डालो, खीर ना बचेगी। अच्छा चमचा की एक और आदत होती है, भले ही खीर ना बचे बाद में बजेगा ज्यादा। हाँ, जब खीर नहीं बचती है तब बजता है। ऐसे ही कई चेले भी, चेले हम भी किसी के चेले हैं, बुरा ना मानना, हम तुम्हें बन नहीं कह रहे, हम भी किसी गुरु के चेले हैं, पर गुरुओं को चेले ही तापते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बार हमें एक कथा याद, अच्छा जल्दी तो नहीं है तुम्हें, बस 5 मिनट और हम लेंगे, बस 5 मिनट, ओनली 5 मिनट अपनी घड़ी के हिसाब से। एक जगह एक गुरुजी थे, एक जगह क्या बांदा में ही एक गुरुजी थे। गुरु के 2 चेला, एक का नाम रामलाल, एक का नाम श्यामलाल। दोनों चेले गुरु की बहुत सेवा करते। रात को गुरुजी भोजन करें, दोनों चरण दबाएं। एक दिन चेले बोले एक काम करो, गुरु के चरणों का बंटवारा कर लो। बोले कैसे? बोले राइट साइड का पैर रामलाल तुम्हारा, लेफ्ट साइड का पैर हमारा। तुम अपने साइड की सेवा करो, हम अपने साइड की सेवा करेंगे। राइट साइड का हाथ तुम्हारा, लेफ्ट का हमारा। रामलाल श्यामलाल दोनों का हुआ बंटवारा। रामलाल श्यामलाल दोनों का हुआ बंटवारा। राइट साइड का पैर तुम्हारा, लेफ्ट साइड का हमारा। दोनों चेले चतुर, गुरुजी भी साधारण थे। बांदा के आदमी सरल ही होते हैं, जलेबी जैसे सीधे होते हैं। चरण दबाने लगे चेले, चेले तो चेले हैं। चरण दबाते दबाते दोनों मस्त रहे, अलमस्त रहे, स्वस्थ रहे। गुरुजी भी हंसते रहे, चेलों के चक्कर में फंसते रहे। एक दिन हो गया एक लफड़ा, रामलाल हो गया गायब, छुट्टी मार दी। श्यामलाल अकेला आया। श्यामलाल का साइड था लेफ्ट, अब लेफ्ट चरण को दबाए पर राइट को छुए ही ना। तो गुरुजी ने कहा थोड़ा ये भी दबाओ। बोले वो हमारे हिस्से में है ही नहीं, वो तो रामलाल के हिस्से में। गुरुजी बोले भाई बंटवारा तुम्हारा है पर चरण तो हमारे, किसी के भी हिस्से में हो दबाओ। तो बोले ना 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 ना, वो आया ही नहीं, हम क्यों छुए। अच्छा गुरुजी ने कहा बाहर में जाओ। चेला चूंकि बांदा का था तो गुरुजी भी बांदा के थे, बोले बाहर में जाओ। गुरुजी लेटे, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट धर दिया और चेले का दिमाग खिसक गया। एक तो ये आया नहीं है, ऊपर से हमारे वाले हिस्से पे ये इसके वाले का वजन। अभी बताते, 7 हाथ का डंडा लाया, रामलाल के हिस्से पे ऐसा घुमाया, 3 जगह से फ्रैक्चर आया। गुरुजी बोले ये क्या है? बोले एक तो ये आया नहीं, ऊपर से हमारे वाले हिस्से पे वजन धर रहा, इतनी औकात। अरे गुरुजी बोले चरण तो हमारा है। बोले भले ही तुम्हारा हो, हिस्सा तो रामलाल का है। गुरुजी बोले क्या मूर्ख चेला, बोले भाग गया। अब हुई सुबह, गुरुजी बांदा अस्पताल गए, प्लास्टर चढ़वा कर कुर्सी पर सुबह बैठे, लट्ठी ले, गरम गरम दलिया पी रहे थे। इतने में रामलाल आया। गुरुजी को देख करके थोड़ा घबराया। गुरुजी प्लास्टर? अरे बोले तुम्हारे बंटवारा के चक्कर में। अरे गुरुजी कैसे? गुरुजी ने पूरी कहानी बताई कि इस वाले वजन पे ये धर दिया। तो वो कह रहा था कि एक तो ये आया नहीं, ऊपर से वजन 3 जगह से। अब रामलाल का दिमाग खिसका, हमारे हिस्से की ये हालत। 12 हाथ का लाया, 12 हाथ को लठ लेके लेफ्ट बारी में इतने घुमाए, गुरुजी बिल्कुल दिव्यांग ही हो गए। गुरुजी बोले ये क्या है? बोले उसने हमारे वाले को 3 जगह तोड़ा, हम 6 जगह तोड़ेंगे। उस दिन के बाद गुरुजी समझ गए कि भैया सब कुछ रखना, पर ऐसे उसी दिन के बाद हमने अपने चरणों की सेवा बंद करवा दी। सूर्य भगवान के पास रावण गया, हमारे पीछे पीछे चलो। सूर्य भगवान ने बोले ठटरी भर जाएगी। सूर्य भगवान के पास 2 गए, और संपाति और जटायु। जटायु जी तो लौट आए, संपाति जी झुलस गए।
दो, रावण गया, जटायु गए, संपाति गया। अब सूर्य भगवान के पास कौन गया, जरा वो वर्णन सुनिए। तुलसीदास जी ने लिखा, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई। हनुमान जी महाराज बाल काल में ही सूर्य भगवान को खा लेते हैं। इस पर एक बात हम कहना चाहते हैं, सुनो। पढ़ने लिखने वाले जितने बच्चे हैं, एक बात तुम नोट कर लो, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है और सूर्य के पहले जागना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। ठीक है, पर हनुमान जी किए क्या, सूर्य को खाए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सुजात न टारो। देवन आन करी विनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट गोचर नाम सिया। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट गोचर नाम सिया। सूर्य भगवान को हनुमान जी क्यों खाए? जैसे ही हनुमान जी का प्रकटोत्सव हुआ, आहा, माता अंजना ने पल्ला में पौड़ा दिया, पल्ला में पौड़ाया, बहुत काल तक खूब बधाइयां गाई गईं। एक दिन हनुमान जी ने मैया को कहा, मैया भूख लगी है। माता ने कहा, मैं अभी अभी तुम्हारे लिए फल लेकर के आती हूं। जब तक माता फल लेने के लिए गई, तब तक हनुमान जी ने सूर्य भगवान को देख लिया। लाल लाल सूर्य को अंजनी के लाल ने लाल लाल फल समझ करके एक छलांग मारी, गगन में मारी एक छलांग। गगन में गए, गगन में मारी एक उछाल, जान फल लाल ग्रसे रवि भाल। गगन में जाकर वीर बजरंगबली अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मार करके, अंजनानंदन श्री हनुमान जी महाराज ने एक बार में ही सूर्य को खा लिया। जैसे ही खाया तो चारों तरफ अंधेरा छाया। दो कारण यहां पर भी। क्या दो कारण? पहला, एक तो सूर्य को उसी समय राहु डसने वाला था, तो हनुमान जी पहुंच गए। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन। एक कारण ये है। दूसरा, लाल लाल विद्याभास भगवान सूर्य भास्कर को देख करके हनुमान जी खाए। तो एक संत ने यहां पर व्याख्या दी, बोले भैया, जिस बालक को बचपन में ही भूख लगी हो, बोले किसकी? बोले विद्या की। सूर्य भगवान है विद्या रूपी, सूर्य भगवान है विवेक रूपी। जिसे विवेक की, विद्या की भूख लगी हो, वो बालक तो चारों युगों में पूजा ही जाता है। हनुमान जी को बाल काल में ही भूख लगी, सूर्य भगवान को खाए। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। लाल लाल अंजनी के लाल ने लाल लाल सूर्य भगवान को खाया। देवताओं ने स्तुति की, तब जाकर के उगला। तो किसी ने कहा कि आपने खाया क्यों? हनुमान जी बोले भूख लगी थी। बोले वाह, कोई भूख में सूर्य भगवान को खाता है? गजब हो हनुमान जी, गजब हो। जय हो प्रभु तुम्हारी माया, कोई जान ना पाया। हनुमान जी बोले, अब वो तो अच्छा। एक संत अच्छी बात कहते हैं, बोले कि पहले सूर्य लाल ही होता था, लेकिन जब से हनुमान जी खा गए, तब से वो प्रातः काल तो लाल रहते, बाद में पीले पड़ जाते। बोले क्यों? उन्हें डर लगा रहता कहीं फिर से भूख न लग जाए, इसलिए पीले पड़ जाते। तो हनुमान जी महाराज खा गए सूर्य भगवान को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह बहुत अच्छा तर्क लिखा। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी कौन? बोले देखो, हनुमान जी के नाम में मात्र की प्रधानता है। जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो चौपाई मिलती। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, नामा नामा नामा
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के नाम में अंजनी माता का नाम पहले आया। मात्र प्रधानता है। बोले क्यों? बोले माता अंजनी का तप बल ज्यादा है। एक तो देवताओं, एक तो ऋषि का श्राप। अंजना माता है कौन? पूर्व जन्म की अप्सरा। देवलोक में पुंजका स्थला नाम की अप्सरा थी। इंद्र के लोक में पुंजका स्थला नाम की अप्सरा। एक बार ऋषियों की सभा लगी, ऋषि सब सम्मिलित हुए। वह अप्सरा जैसे ही सुना कि बहुत बड़े बड़े महात्मा आए, उछलती कूदती पुंजका स्थला नाम की अप्सरा यहां वहां भागती रही थी। उसी समय एक महात्मा के ऊपर पैर पड़ गया। महात्मा ने श्राप दे दिया, ए पुंजका स्थला, यहां वहां बना देखे हुए उछल कूद कर रही, जा, हम श्राप दे रहे, तू बानरी हो जा, बंदरी बन जा, जा बानरी हो जा। अप्सरा को बड़ा दुख लगा, पुंजका स्थला को हाथ जोड़ करके संत के चरणों में बैठ गई। महाराज, हम आपको देख नहीं पाए, हमारी भूल को क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो, माफ करो। बेटी, अब तो हमने श्राप दे दिया है, श्राप तो नहीं हटेगा, पर वरदान दे सकते हैं दो। क्या? पहला वरदान, जब चाहो तब बानरी का भेष, जब चाहो तब सामान्य भेष धारण कर लो, ये आशीर्वाद। दूसरा वरदान, जाओ, तुम्हें पृथ्वी लोक पर हमारी श्राप के अनुसार बानरी तो बनना पड़ेगा, पर तुम्हारी कोख से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो चारों युगों में पूजा जाएगा। वही बानरी, वही अप्सरा पुंजक स्थला अंजना माता बनकर प्रकट भई। बोलो अंजना मैया की। अंजना माता का विवाह केसरी नामक बानर से हुआ, पर बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। तो पंचाक्षर मंत्र का जप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही जप किया, भगवान भूत भावन महादेव भोले भंडारी प्रकट भये। उन्होंने कहा, जाओ, चिंता मत करो, हम तुम्हारे यहां पर हम ही अपना पूर्ण अंश लेकर के जन्म लेंगे। तपस्या फलीभूत हुई और शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। बोलो बोलो, शंकर जी ही क्या है और हनुमान जी ही क्या है? तो शंकर जी के माथे पर क्या है? चंद्रमा। जो माथे पर चंद्रमा को रख सकता है, तो क्या वो मुख में सूर्य को नहीं रख सकता है? बताइए, जो माथे पर चंद्रमा रख सकते तो क्या वो मुख में सूर्य को नहीं रख सकते? बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा, शंकर जी ही हनुमान जी कैसे, हनुमान जी ही शंकर जी कैसे? इसका प्रमाण भी हनुमान चालीसा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, गोस्वामी जी ने लिख दिया। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप